स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम मैथमेटिकल के लेक्चर 6 में ग्राफ्स की बात करेंगे। इस ग्राफ्स के लेक्चर में ग्राफ्स लेक्चर 6, इस लेक्चर 6 में आज हम बात करेंगे पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे ग्राफ्स जिनको हम किसमें इंटरवल में या टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। जैसे कोई सा भी ग्राफ होगा, जैसे मोड ऑफ एक्स हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया। ऐसे ग्राफ्स को क्या बोलते हैं? हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं मापांक फलन। इसमें फर्स्ट बात करेंगे मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको हम बोलते हैं मापांक फलन। नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, मॉडुलस। ये कोई फंक्शन है एफ एक्स मॉडुलस, ये मॉडुलस हो गया। ये मोड मापांक फलन, ये मॉडुलस हो गया। अब इस फंक्शन को कैसे ओपन करते हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि मोड वाले फंक्शन में अगर -2 का मोड लेते हैं तो क्या होता है? +2। -3 का क्या लेते हैं? मोड लेते हैं तो क्या हो जाता है? +3। -1 का मोड क्या होता है? +1। मतलब माइनस की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या माइनस को क्या कर देता है? प्लस कर देता है। मोड हमेशा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। अब हम इसके इंटरवल की बात करते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए ये मोड ऑफ x, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू x आ जाएगी। x कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x अगर 0 है या 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x होगी। अगर x इज लेस देन 0, अगर x 0 छोटा है, 0 छोटे का मतलब क्या होगा? कोई भी माइनस की वैल्यू, इसके लिए क्या हो जाएगा? -x। क्या हो जाएगा? -x। ये क्या है? एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव x आएगा और x इज लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा? -x आएगा। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास दो इंटरवल आ गए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x इज लेस देन 0। ये क्या हो गया? y एक्सिस या f ऑफ x। ये कौन सा एक्सिस आ गया? x एक्सिस आ गया। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। इसके लिए क्या आ रहा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है। y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ये क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था y ऑफ x के लिए क्या हो जाएगा? ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, 45 डिग्री वाला एंगल बनेगा x अक्ष के साथ। लेकिन ये x इज, ये 0 और 0 से बड़े के लिए आ रहा है। ये x नेगेटिव है, इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसके लिए कौन सा डिफाइन है? x इज लेस देन 0 के लिए f ऑफ x इक्वल टू -x, y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू -x। कब के लिए? जब x इज लेस देन 0। जब x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 यहां पे आ गई। इसके लिए क्या आ रहा है? y इक्वल टू -x। अब y इक्वल टू -x कैसे होता है? ये सेम इसका ऐसे, ये ग्राफ हो जाएगा इसका। ये आ गया। ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -x की वाली लाइन आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x वाला हो जाएगा। अब इस ग्राफ की क्या क्या विशेषता है? ये y एक्सिस के सापेक्ष क्या है? सिमेट्रिक है, सममिति है। अब इसको यहां हम लिखते हैं
पहले इसके हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, डोमेन क्या होता है? प्रांत। मतलब एक्स एक्स की वैल्यू, अब एक्स एक्स की कौन सी वैल्यू आ रही है? ये देखो, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डोमेन बिलोंग्स टू आर। बिलोंग मतलब इंक्लूड करता है, आर में है इसका डोमेन। प्रांत क्या है? आर है। अब इसके हम परिसर की बात करते हैं, रेंज। ये क्या आ रहा है? वाई एक्सिस की वैल्यू कहां से आ रही है? जीरो से लेकर, जीरो भी इंक्लूड है, नेगेटिव में वाई की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो से इनफाइनाइट। ये आ गई। ये एक वाई एक्सिस के क्या है? सापेक्ष सममिति है इसमें। अब हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज की। यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मीन्स मापांक फलन के गुण। मापांक फलन के गुण क्या होते हैं? मतलब प्रॉपर्टीज। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, जब मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ए क्या है? कोई वैल्यू है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए क्या है? जीरो से बड़ा या जीरो है। अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर ऐसा दिया होता है, ये कैसे खुलेगी इसकी प्रॉपर्टी? एक्स इज ग्रेटर देन ए या एक्स इज लेस देन ए, या एक्स इज लेस देन माइनस ए। एक्स या तो ए से बड़ा है या एक्स किससे? माइनस ए से क्या है? छोटा है। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। एक्स इज 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। एक्स 2 से बड़ा हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी से। ये देखो, ये इसको ओपन करने पर ही आ रहा है। या एक्स किससे छोटा होगा? एक्स इज लेस देन -2। अब हम ग्रेटर देन 2 मतलब कोई वैल्यू लेते हैं 2 से बड़ी, मतलब 3 ले लो। 3 तो 3 तो हमेशा बड़ा होगा। ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल टू आएगा नहीं, लेकिन 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ये सही है। 3 हमेशा 2 से बड़ा है, तो ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो रही है। अब बात करते हैं x इज लेस देन -2। अब -2 छोटी कोई भी वैल्यू लो, -7 ले लो। -7, -2 से छोटी -3, -4, ये छोटी संख्या ही है। अगर -7, इस प्रॉपर्टी से माइनस x की वैल्यू क्या ले रहे हैं? -7, तो ये -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। मोड का -7 का मोड क्या हो जाएगा? मापांक 7 प्लस का इज ग्रेटर देन 2। इक्वल तो होगा नहीं, 7 और 2 इक्वल नहीं है, हमेशा 7 2 से बड़ा ही है। तो मतलब ये इस प्रॉपर्टीज की जो ये ओपन होने वाला ब्रैकेट है, उसके लिए ये सिद्ध हो रहा है। समझ में आया? प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गई। हम प्रॉपर्टी सेकंड की बात करते हैं। मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। इसके लिए क्या हो जाएगा? नहीं, ये ऐसे हो जाएगा, x माइनस ए, मीन्स x की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगी? -a से +a के बीच में। और a क्या है? a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा a की वैल्यू माइनस में नहीं होगी, a की वैल्यू हमेशा प्लस में होगी। ये प्रॉपर्टीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? -3 से लेकर +3 के बीच में। -3 से लेकर +3 के बीच में। a का मतलब ये 3 हो गया है यहाँ पे। आया समझ में? अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम।
थर्ड प्रॉपर्टी, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। एक प्रॉपर्टी ये होती है और एक प्रॉपर्टी ये होती है, इसके आगे हम एग्जांपल समझेंगे, कुछ ग्राफ इसके भी ड्रॉ करेंगे। मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई, इनका भी मोड, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई और इन दोनों का भी मोड, मतलब ये हमेशा बड़ा होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a या x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a। सेकेंड हमने देखी थी मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, इसके लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही थी, माइनस a से प्लस a, और a क्या है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चार प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इसके बेसिस पर हम कुछ ग्राफ इसके भी ड्रॉ करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए वंदे भारत फाउंडेशन की इस लेक्चर सीरीज को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।